नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नेट क्वालिफाई कर लेने के बाद जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एवरी मंथ कॉलेज से सैलरी मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं अपने सैलरी के अलावा। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि नेट जो होल्डर्स हैं जैसे ही नेट क्वालिफाई कर लेते हैं वैसे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता है। यानी कि आपकी गवर्नमेंट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंट सीट तुरंत नहीं ला देती है, आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तब तक आप किसी कॉलेज में अपना एक स्थान ग्रहण करें और उसके बाद वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाएं। और एवरी मंथ जो फ्रेशर होते हैं उनको 18 यानी 18 से 20,000 रुपये फ्रेशर्स को मिल जाता है स्टार्टिंग में नेट होल्डर्स को किसी प्राइवेट कॉलेज में। साथ ही साथ जैसे ही एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन कब तक आप सैलरी इंक्रीज होने का वेट करते रहेंगे? तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जैसे ही आप किसी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे चयनित हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कैसे अपनी सैलरी से ज़्यादा इनकम इंक्रीज करना है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे ही आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में नेट क्वालिफाई करने के बाद, तो फिर आप उसी कॉलेज से, जिस कॉलेज में आप हैं उसी कॉलेज से आपको क्या होगा, अप्रूवल कराने की अनुमति मिल जाएगी। और उस कॉलेज की जो संबद्ध यूनिवर्सिटियां हैं या अदर जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंट सीट निकलती है। और उस वैकेंट सीट पे क्या होता है, आपको अप्रूवल कराना होता है, अनुमोदन कराना होता है आपके अपने सब्जेक्ट का। यानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में जो मेन यूनिवर्सिटी है वो निकालती हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीटें, वैकेंट सीटें। और आपका अगर सीट वहाँ पे निकला है तो आप फॉर्म भर के आवेदन करेंगे कि हमारा इस सब्जेक्ट से अप्रूवल करिए। लेकिन आप पढ़ाएंगे कहाँ, उसी कॉलेज में जहाँ पे ऑलरेडी हैं। और यूनिवर्सिटी में क्या होगा, इंटरव्यू आयोजित होगा और अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका अनुमोदन हो जाता है उस विश्वविद्यालय से। ठीक, तो फिर आपको इसका बेनिफिट कैसे क्या क्या मिलेगा। तो आपका जब अनुमोदन हो जाएगा तो आपको जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉलेज जुड़े हुए यूनिवर्सिटी से, जो डिग्री कॉलेज जुड़े हुए यूनिवर्सिटी से, उनका एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें आपको परीक्षा देखा जाए तो नियंत्रक या कहा जाए परीक्षा से संबंधित जो पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं आपको उस सेंटर पे भेजा जाएगा। किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको पर्यवेक्षक के तौर पे भेज दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि एग्ज़ाम वहाँ चल रहा है, आप वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से निगरानी करें कि एग्ज़ाम में कोई धांधली ETC ना हो पाए। तो इससे आपको पैसे मिल जाते हैं। तो देखिए, जब इससे आपको पैसे मिलते हैं तो आपके ऊपर देखा जाए तो है, आपके ऊपर है कि आप कैसे वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, ठीक। और यूनिवर्सिटी तो एक सेट पैसे की है, उससे आपको कोई नहीं हटा सकता, उतना तो पैसा मिलेगा ही, ठीक। तो आपके ऊपर है आप कैसे वहाँ पे कितना पैसे निकाल लें। सेकेंड, आपको प्रैक्टिकल जो होते हैं कॉलेजेस में, जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके लिए भी भेजा जाता है। यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करती है और किसी कॉलेज पे प्रैक्टिकल का जो वाइवा होता है उसके लिए आपको भेज देती है। तो वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होती है और साथ में आपको और भी एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे करनी है वो आप एक्सपर्ट है। आप अगर इसके लिए जाते हैं तो आप अपना वहाँ पे चीज़ें सेट कर लेंगे, देख लेंगे कि आपको और कैसे पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे वहाँ से। थर्ड चीज़ें, अगर 3 ईयर आप किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे रह चुके हैं तो यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन जब हो जाता है छात्रों का और कॉपियाँ यूनिवर्सिटी में जाती है और वो चेक होती हैं तो उसमें भी आपको मौका दिया जाता है कि आप भी आइए और बच्चों की कॉपी चेक करिए, तो वहाँ से भी आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको लाखों रुपए साल में अर्निंग करने का मौका मिल जाता है। तो देखिए, ये थी आपके लिए काम की बात
कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप बैठे मत रहिए, आप अप्लाई करिए किसी कॉलेज में, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लग जाइए और फिर ये सब फ़ायदा लीजिए। तो आपका जीवन देखा जाए तो अच्छे तौर पे गुजरेगा और ये किसी को नहीं लगेगा कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप जो हैं उस स्तर पे नहीं हैं जिस स्तर पे अदर जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं टीचर्स हैं, उससे आप पीछे नहीं रह पाएंगे, आप भी उनके समकक्ष अपना लाइफ स्टाइल बना के चलेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो ले सकते हैं, और जब तक की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।